एक और बात बताऊं, आपको नहीं पता होगा, मैं बिहार का जानता हूँ। मंगरू यादव, लालू जी के कजन, इन्होंने मंगरू यादव के बेटे को भी नौकरी दी और मंगरू यादव बाद में केस फाइल करके कह रहा था कि मेरी जमीन लौटा दो। जो भारतीय जनता पार्टी कोर्ट सर्टिफाइड करप्ट पार्टी बंगारू लक्ष्मण जी की सजा याफ्ता पार्टी, अब ज्ञान न बांटे। साहिल जी, एक तो पहली बात कि चोर चोर मौसेरे भाई, आप इनसे क्या उम्मीद कीजिएगा? अब जरा इनको इनकी हकीकत के पन्ने खोल देता हूँ। उसके बाद अपना घोटाला भूल गए 5,000 करोड़ का। राहुल गांधी, सोनिया गांधी बेल पे हैं। 15, 16, 17, 18 बेल पे हैं। बिहार की पर कैपिटा इनकम हिंदुस्तान के अंदर सबसे कम थी और 2025 में भी पर कैपिटा इनकम में बिहार सबसे पीछे। माननीय आशुतोष महोदय, आप गलत बोल रहे हैं। बिहार पर कैपिटा इनकम में सबसे पीछे भी नहीं है। 68,826 रुपए पर कैपिटा इनकम है। ये है बिहार की हालत। जब से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से बिहार के अंदर विकास का मानदंड क्या था, विकास कितना हुआ। आशुतोष जी ने कितना प्यार से पूरे मुद्दे को डिफ्लेक्ट कर दिया। तेजस्वी यादव, लालू यादव की चर्चा नहीं हो रही। सच्चाई है, वो चोर हैं, चोरी किया है, करप्शन किया है, घोटाले किए हैं, तो कोर्ट ने समन दिया है, जाके जवाब दें। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद बीजेपी का अगला टारगेट बिहार और पश्चिम बंगाल है। हाल ही में मोदी जी ने भागलपुर रैली में चारा घोटाले और जंगल राज को लेकर लालू परिवार पर जमकर हमला बोला था, लेकिन कल लालू परिवार को नौकरी के बदले जमीन घोटाला केस में राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी का समन मिला। तो बिहार में जंगल राज और चुनावी राजनीति की घेराबंदी एक बार फिर शुरू हो गई है। ये मामला 15-20 साल पहले रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले का है। लालू परिवार पर आरोप है कि रेलवे में नौकरी देकर बदले में लालू परिवार ने जमीनें लिखवा ली। 4 साल पहले इसकी जांच शुरू हुई थी। ये जांच अब अदालती सुनवाई तक जा पहुंची है। ऐसे में आरजेडी का आरोप है कि घोटाले और भ्रष्टाचार के आरोपों की राजनीति सिर्फ चुनाव के मौके पर ही की जा रही है। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से डॉक्टर जालोक, अभय दुबे कांग्रेस पार्टी की तरफ से और राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष गुप्ता हैं। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लालू यादव की गिरफ्तारी होती है, उसके बाद राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनती है, उसके बावजूद दोबारा बिहार की जनता उन्हें जीत दिलवा देती है। उसके बाद लगातार जंगल राज और करप्शन के आरोप वहां पर लगते रहे। इस बार के ये नए आरोप बिहार के चुनाव में रंग दिखा सकते हैं। आपको लगता है कि सचमुच में उसका कुछ असर होगा? इतना फ्लिप फ्लॉप हो चुका है 2015 के बाद। उसके बाद किस तरीके से इसे देखा जाए, आप किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए साहिल, एक बात बता दें, ये पूरी डिबेट का मकसद क्या है? इस पूरी डिबेट का सिर्फ एक सिंपल सा मकसद ये है कि बिहार में 2005 के बाद से कितनी तरक्की की है, तरक्की नहीं की, बस सीधी सी बात है। इस पर डिबेट नहीं हो। 2005 में भी बिहार की पर कैपिटा इनकम हिंदुस्तान के अंदर सबसे कम थी और 2025 में भी पर कैपिटा इनकम में बिहार सबसे पीछे। हिंदुस्तान का अकेला ऐसा प्रदेश है इंडस्ट्री। माननीय आशुतोष महोदय, आप गलत बोल रहे हैं। बिहार पर कैपिटा इनकम में सबसे पीछे भी नहीं है। 68,826 रुपए पर कैपिटा इनकम है। 68,826 रुपया, जो कि यूपी और बाकी सब जगह से ज्यादा है। और 2005 में जब एनडीए की सरकार आई थी तो 8,226 रुपए थे। डेटा आप तो डेटा वाले हैं। गजब बेइज्जती है। नेशनल पर कैपिटा इनकम कितना जरा बताइए जी आलोक जी, इसी पे बात करते जरा हैं। बताइए जरा। 1,72,000 बिहार उससे कम है, लेकिन बाकी राज्यों से पर कैपिटा में ज्यादा है। आप जो कह रहे हैं कि बिहार सबसे पीछे है, बिहार सबसे पीछे नहीं है। बात तो सही है। आज की तारीख में हिंदुस्तान का अकेला प्रदेश है जहां 56% लोग अभी भी खेती किसानी में हैं। 56% लोग नौकरी कर रहे हैं। इंडस्ट्री का हिस्सा पता है कितना? सिर्फ 8%। यह है बिहार की हालत। जब से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से बिहार के अंदर विकास का मानदंड क्या था, विकास कितना हुआ। कम से कम जनता दल यूनाइटेड को बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि यही जनता दल यूनाइटेड लालू प्रसाद यादव के साथ 2015 में गठबंधन करते हैं। 2014 में तब लालू प्रसाद यादव जेल नहीं गए थे, तब उनको भ्रष्टाचार का आरोप नहीं थे। वहां भारतीय जनता पार्टी के साथ नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के सबसे बड़े दुश्मन थे जनता दल यूनाइटेड की नजर में। वही चुनाव लड़ते हैं, सरकार में आते हैं, उसके बाद फिर बीजेपी के साथ चले जाते हैं और फिर वापस आरजेडी के साथ चले आते हैं। जब लालू प्रसाद यादव जेल में से थे तब फिर वापस आते हैं। तो जनता दल यूनाइटेड को, नीतीश कुमार को किसी भी तरीके से आरजेडी के ऊपर हमले करने का कोई अधिकार नहीं है, और अगर करते हैं तो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ अपॉर्चुनिज्म है। आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। आखिरकार चुनाव नजदीक आ रहा है। एक बार फिर आरजेडी आरोप लगा रही है, चुनाव नजदीक आ रहा है। देखिए, तुरंत कार्रवाई शुरू हो गई। 2021 में मामला दर्ज कर लिया गया था। 2025 में अदालत जो फाइनल चार्जशीट है उसका संज्ञान लेती है और उसके बाद कहती है कि पूरा लालू प्रसाद यादव परिवार अदालत के सामने हाजिर हो। अजय आलोक, आपकी भूमिका।
अजय आलोक जी। साहिल जी बिल्कुल, बात यहाँ पे आज लालू यादव के घोटाले और तेजस्वी के घोटाले और उस पर उठे हुए समन से शुरू हुई थी। आशुतोष जी ने कितना प्यार से पूरे मुद्दे को डिफ्लेक्ट कर दिया, तेजस्वी यादव और लालू यादव की चर्चा नहीं हो रही। सच्चाई है, वो चोर हैं, चोरी किया है, करप्शन किया है, घोटाले किए हैं, तो कोर्ट ने समन दिया है, जाके जवाब दें। अब जहां तक आप बिहार के डेवलपमेंट इंडाइसेस का, तो एक लाइन में बताता हूं कि नेशनल एवरेज 9.6% जीडीपी ग्रो कर रही है, बिहार एवरेजली 14.8-15% से ग्रोथ कर रहा है, जो कि नेशनल एवरेज से 5% ज्यादा है। अरे मैं क्या बताऊं आपको, ये अद्भुत परिवार है, ये आप पूरे बिहार में पूछिएगा, अद्भुत परिवार है। नौकरी देने की तो जो ये कहते हैं कि तेजस्वी ने रोजगार दिया, तो गजब रोजगार दिया भैया। जब सत्ता में नहीं थे तभी से रोजगार देना शुरू कर दिया, जब लालू यादव रेल मंत्री थे तभी से रोजगार देना शुरू कर दिया, नौकरी के बदले जमीन। और एक और आपको बताता हूं, आपको नहीं पता होगा, मैं बिहार का हूं, जानता हूं। मंगरू यादव थे लालू जी के कजन, इन्होंने मंगरू यादव के बेटे को भी नौकरी दी और मंगरू यादव बाद में केस फाइल करके कह रहा था कि मेरी जमीन लौटा दो। अपने परिवार के लोग को भी नहीं छोड़ते हैं। अद्भुत परिवार है, इसको पैसा खाने का ऐसा शौक है कि पैसा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और इसीलिए जब भाई बहन बाप बेटी सबको एक साथ समन कोर्ट ने भेजा है, तो भ्रष्टाचार पे कार्रवाई है, तो रोना क्यों है? कोर्ट में जाइए, समन कोर्ट में अपनी बात रखिए, न्यायालय जो न्याय देगा फिर से ट्वीट कीजिएगा कि हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, जैसे आज किया आपने। रोने का क्या बात है? कर्म आपके हैं तो फूटेंगे आप ही पे ना, मेरे पे तो नहीं फूटेंगे। साहिल जी, मैं मृत्युंजय जी से निवेदन करूंगा कि बिहार और देश के नौजवानों को वो फॉर्मूला बता दें जिसमें एक 9वीं फेल, बिना नौकरी किए हुए, बिना कोई काम किए हुए डिक्लेयर्ड प्रॉपर्टी 186 करोड़ की बना लेता है इनकम टैक्स में। प्लीज इस देश के लोगों को बता दीजिए, देश के नौजवानों का भला हो जाएगा। क्या बढ़िया था गुरु। जिस पार्टी पर आप भी आरोप लगाते थे कि चारा घोटाला करती है, आज उनकी जांच हो रही है, लेकिन आप कह रहे हैं कि भाई बीजेपी जानबूझकर जांच करा रही है। जांच तो होनी चाहिए ना, आपके सरकार के समय पे हुआ है। मैंने 7-8 एग्जाम्पल भी आपको पढ़ के बता दिए। जांच होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जो भारतीय जनता पार्टी कोर्ट सर्टिफाइड करप्ट पार्टी बंगारू लक्ष्मण जी की सजा याफ्ता पार्टी अब ज्ञान न बांटे। क्या हुआ, इस कोर्ट ने क्या किया, इस लोअर कोर्ट ने 29 मई को फटकार लगाई सीबीआई को कि आप इतने लंबे समय से कंक्लूसिव चार्जशीट क्यों नहीं फाइल करते? क्योंकि प्रमाण नहीं थे इन लोगों के पास। प्रमाण नहीं थे, तो चूंकि चुनाव है, जैसा आपने कहा कि चुनाव है, इसलिए ये प्रतिशोध की राजनीति करना चाहते हैं। बिहार में भारतीय जनता पार्टी जब से साथ आ गई जेडीयू के, बिहार के बच्चों का भविष्य लूटना प्रारंभ कर दिया इन लोगों ने। बिहार में बीपीएससी का पेपर लीक हुआ, बिहार उत्पाद विभाग का पेपर लीक हुआ, केंद्रीय चयन पर्षद का पेपर लीक हुआ, अमीन भर्ती का हुआ, नीट का हुआ, बीपीएससी शिक्षा भर्ती का हुआ, बिहार राज्य स्वास्थ्य सेवा का पर्चा लीक हुआ, पुलिस भर्ती का लीक हुआ और सिपाही भर्ती का लीक हुआ। एक के बाद एक बच्चों के भविष्य पर कुठाराघात कर रहे हैं। अरे कार्रवाई पहले करो। हेमंत तो बिस्वा शर्मा जिस पर बुकलेट निकालते थे, लुई बर्जर का केस, अमेरिका की कंपनी से पैसे खा गया, एक किताब निकाली वहां जाकर, पार्टी में शामिल कर दिया, सारे पाप धुल गए। उसके बाद शुभेंदु अधिकारी, वो पश्चिम बंगाल चले जाओ, वो कहते थे करप्ट है, भाग मुकुल भाग, सीबीआई आ रही है, भाजपा में शामिल होकर सारे पाप धो लिए। अजीत पवार प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 70,000 करोड़ का स्कैम, जबकि वो बैंक का स्कैम था जिसमें सुनेत्रा पवार, अजीत पवार का नाम ड्रॉप कर दिया चार्जशीट में, गले लगाया, ड्रॉप कर दिया। हसन मुश्रीफ कहते थे 40,000 किसानों का पैसा बच्चों के खातों में ट्रांसफर कर दिया। प्रफुल्ल पटेल बोले दाऊद इब्राहिम का साथी, इकबाल मिर्ची का पार्टनर प्रफुल्ल पटेल जेल में भेजेंगे। क्या हुआ साहब, उसके भी चार्जशीट में से नाम ड्रॉप कर दिया, क्लोजर फाइल कर दिए। तो खुद के वॉशिंग मशीन में डाल के पाप धोते जाओ। बिहार नहीं समझ रहा है ये प्रतिशोध की राजनीति को। रुको जरा, सबर करो। साहिल जी, एक तो पहली बात कि चोर चोर मौसेरे भाई, तो आप इनको क्या उम्मीद कीजिएगा? अब जरा इनको इनके हकीकत के पन्ने खोल देता हूं। चारा घोटाला किसके समय हुआ? कांग्रेस के समय हुआ। 2008 में जब ये लैंड फॉर जॉब स्कैम हुआ, ललन सिंह जी जो जेडीयू के एमपी थे उस वक्त, उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जाके दिया, बिल्कुल फाइल बना के कि ये रहा सबूत लालू यादव के खिलाफ। ईडी को क्वेश्चन आया, सीबीआई घोटाले जानकारी किसने की? कांग्रेस पार्टी ने की। आइए देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता कैसे ज्ञान दे रहे हैं, मतलब शर्म भी नहीं आती आप लोग को, खुद फंसाते हैं, उसके ज्ञान देने बैठ गए यहाँ पे हैं? उसके बाद अपना घोटाला भूल गए 5,000 करोड़ का। राहुल गांधी सोनिया गांधी बेल पे हैं, 14, 15, 16, 17, 18, बेल पे हैं, 21, बेल पे बाहर नहीं निकले। और दूसरी बात, जो हेमंत सोरेन की लालू यादव का उन्होंने प्रूव कर दिया। हेमंत सोरेन की जांच ईडी इसलिए कर रही है क्योंकि रक्षा मंत्रालय की जमीनों को उन्होंने बेच दिया। इसके चक्कर में 2 आईएएस अभी भी जेल में हैं। ईडी जांच कर रही है, हेमंत छूटे नहीं है, बेल पे हैं। हेमंत सोरेन बेल पे है। कोर्ट ने घोटालों पे पर्दा डालने की कोशिश मत कीजिए। अब भारतीय जनता पार्टी को लाने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस का चाल चेहरा चरित्र
ये बाल होता है ना, बाल से लेकर पैर के नाखून तक जिस करप्शन दिन होता हुआ सत्ता है। से उतर सीधा जाओगे कांग्रेस, सीधा सारे करप्शन। जेल में नजर आओगे। सबको तो फंसा के बैठे हुए आप। लालू यादव को तो बर्बाद आपने किया। 2009 में फिर उनको मंत्री नहीं बनाया। आशुतोष, क्योंकि सजाए सारे आफ्ता सजाए ईडी की जांच आप पे लगाई, सीबीआई की जांच आप पे सेना लगाई, को चार सेना को साल हथियार सजा सप्लाई आपने करने दिलाई। 90 के दशक में भाई 2013 में राहुल गांधी ने ऑर्डिनेंस लालू यादव के लिए ना फाड़ा आशुतोष था। जी। याद आया? देखा दोस्तों, आपने डॉक्टर जयलोक, अभय दुबे और आशुतोष गुप्ता तीनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।